हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 53 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और प्यारे बच्चों आपको इसे अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। आज की जो वर्कशीट है जानते हैं एक बहुत ही बड़ी समस्या पर आधारित है। वो समस्या ऐसी है कि अगर हमने उसका समाधान नहीं किया, अगर हमने उसको नहीं सुलझाया ना, तो एक ना एक दिन हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो जानते हैं ऐसी वो कौन सी मुसीबत है। इसी को जानने के लिए चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो आधारित है जल प्रदूषण पर, यानी जल का गंदा होना। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। आप जानते हैं ना मैं कि धीरे धीरे क्यों पढ़ रहा हूँ, इसलिए ताकि आप भी मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करें और अपने पठन कौशल को और अधिक बेहतर बनाएं। कुछ बच्चे पढ़ने में थोड़े कमज़ोर होते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ धीरे धीरे उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझा, यही पढ़ा और समझा कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन यानी कि हमारी ज़िंदगी भी नहीं होगी। संसार के सभी लोगों के लिए जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण धन है, यानी रुपए पैसों से भी बढ़कर है। इसे पीकर ही हम सभी जीवित हैं और जीवन के लिए साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। यानी साफ जल के लिए हमें ये जितने भी जल के स्रोत हैं इनको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हम जल प्रदूषण का अर्थ समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जल प्रदूषण की समस्या को तो बाद में जानेंगे, पहले ये तो समझ लें कि आखिर जल प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाएं, तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जब पानी के जो विभिन्न स्रोत हैं ना उनमें दूषित तत्व यानी खराब चीज़ें आकर मिल जाएं तो वो जल भी गंदा हो जाता है। इसी को ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। यानी ये जो दूषित और जहरीली चीज़ें हैं ना, ये प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानवीय भी हो सकती हैं, मानवीय कारण के कारण भी हो सकती हैं। भाई देखो प्राकृतिक तो है कि भाई चलो प्रकृति की ओर से कुछ जो ये दूषित तत्व हैं वो मिल रहे हैं, उन्हें हम कर सकते हैं साफ, लेकिन जो हम ही फैला रहे हैं वो कैसे साफ होगा, तो वो भी हम ही करेंगे। तो इसलिए इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है और अपना प्राकृतिक जो उसमें चीज़ें होती हैं वो खो जाती हैं, वो अपना वो गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। यानी जब हम कोई कचरा, कोई गंदी चीज़ पानी के स्रोत में फेंक दें तो वो गंदा हो जाएगा। क्या आप उसे पियोगे? नहीं पियोगे ना, तो वो जल तो खराब हो गया। फिर इसी तरीके से जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक
जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते हमने इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप भी ध्यान रखें कि अगर हमने जल को इसी तरह से गंदा हम लोग करते रहे, उसको ख़राब करते रहे, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारे सामने जल संकट ज़रूर होगा। तो आज ही शपथ लें कि हम जल को प्रदूषित करने का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। चलिए अब हम गतिविधियों की ओर चलते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो जैसे मैंने अभी पढ़कर दिखाया, आप उसको वैसे ही पढ़कर अपने माता पिता को सुना सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। फिर दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका या फिर परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो देखिए, कुछ कठिन शब्द कौन से हैं, जैसे कि पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ क्या है? धरती। अमूल्य यानी कि अनमोल, जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुत महत्वपूर्ण। यानी शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या होता है? निर्मल या फिर साफ। फिर अनिवार्य शब्द आया था, ये भी कठिन शब्द है, इसका मतलब है ज़रूरी। प्रदूषण मतलब नष्ट करना किसी चीज़ को। प्राकृतिक यानी प्रकृति से उत्पन्न। औद्योगिक मतलब उद्योगों से संबंधित। घातक मतलब हिंसक। समस्या मतलब मुसीबत। तो अब बारी है प्रश्न नंबर 3 की, चलिए देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, अपने साथियों और शिक्षक अथवा शिक्षिका से चर्चा करके लिखिए। तो देखिए, क्या उपाय, जो मैंने तो कुछ उदाहरण के तौर पे लिखे, आप चाहें तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं। जैसे शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। शोधन के पूर्व मतलब कि उद्योग जो हैं उन्हें कोई भी कचरा फेंकने से पहले उसको साफ कर लेना चाहिए पानी में छोड़ने से पहले। फिर जल स्रोतों में पशुओं को भी नहीं नहलाना चाहिए, इससे भी और गंदगी फैलती है, जल प्रदूषित होता है। समय समय पर जल स्रोतों से हानिकारक पौधों को निकाल देना चाहिए, ये प्राकृतिक कारण है, इसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। कीटनाशियों, जो खरपतवार होती है ना, खरपतवार नाशियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यानी कुल मिला के जो भी ये रसायन हम डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, उनका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। ताप तथा परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले जल को ठंडा होने के बाद ही शुद्ध करके जल स्रोतों में छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो नदी का एक अपना तापमान होता है वो बिगड़ जाता है और जो कि जलीय जीव जंतु होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, वो मर जाते हैं। फिर है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है? आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं? देखिए, मेरे घर में तो पीने के पानी का स्रोत यमुना नदी है, जिसे दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से हमारे घर के नलों तक पहुंचाया जाता है। ऐसा ही होता है ना। फिर कैसे हम उसको साफ रख सकते हैं? देखिए, हम पीने के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखते हैं, पीने के पानी को समय समय पर उबालते भी हैं और पीने के पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन की गोली भी डालते हैं। आप अगर कोई और उपाय लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 1 लाख तक पहुंचाने में मेरी ज़रूर मदद करें। लेकिन ये भी याद रखें कि हमारा टेलीग्राम ऐप पर भी एक चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें ताकि सारे वीडियोस आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएं। और ये भी याद रखें कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।